हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शरद यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। और साथ ही साथ आज हमारा एक पावन अवसर है जो कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसकी आप सभी को ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज की सीरीज की हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, जो कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें 12 से 13 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में संपूर्ण जानकारी को कवर किया। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में, जो यही हिस्सा बच रहा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप समूह, जिसमें कौन सा द्वीप समूह आता है, तो वहां पे आता है आपका लक्षद्वीप। इन दोनों की ही जानकारी को आज हम कवर करेंगे विद मैप, यानी मैप के माध्यम से इसको सीखेंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ पे है, कौन सी जो है कि जेल कहाँ है। ये सभी चीजें हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्यारी सी रिक्वेस्ट आपसे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिविल सर्विसेज की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। ये जो क्लासेस चल रही हैं लगातार, उसमें आपको फोकस किया जा रहा है यूपी पीसीएस 2024, यूपीएससी 2024, आरओ 2023, साथ ही 69वीं बीपीएससी, एमपी पीसीएस, राजस्थान और उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, डिस्कशन ग्रुप का और चैनल का, दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे अदर सोर्सेज की पीडीएफ, क्लास अपडेट, क्वेरीज, आपके जो भी डाउट सेशन होते हैं वो सभी वहां पे क्लियर किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और द्वीप समूह के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अब बंगाल की खाड़ी किधर के क्षेत्र को कहते हैं, अरब सागर के किधर कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, भारत के नक्शे को देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिगिनर्स हैं जो 12th के बाद तैयारी में लग रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी में आ रहे हैं, और जिन्होंने कभी ज्योग्राफी जैसे सबसे पाला ही नहीं पड़ा, ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं, भारत के मैप को देखा तो है लेकिन उसकी पूरी लोकेशन नहीं देखी। तो पहले लोकेशन में हम लोग देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन से राज्य उसके समीपवर्ती आते हैं, और अरब सागर के। और ये जो द्वीप हम आज पढ़ेंगे, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, जो माइंड में आपके क्लियर रहनी चाहिए। हालांकि इसको हमने पिछली क्लास में तट के रूप में पढ़ा रखा है कि कौन से बंगाल की खाड़ी में राज्य हैं और कौन से अरब सागर की खाड़ी में राज्य हैं, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा डेमो देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने भारत का फिजिकल मैप है, और इस फिजिकल मैप में आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला क्षेत्र वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे आपको ये जो छोटे छोटे डॉट देखने को मिल रहे हैं, यही आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि किस में आता है, अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में आता है। और इसी तरीके से जब आप भारत के पूर्वी तट की ओर देखेंगे, इस वाले तट की ओर, जिसमें आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और इसमें स्थित आपके जो द्वीप समूह हैं, जो आज हम स्टडी करेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जो छोटे छोटे ये डॉट बने हुए हैं, इसी की हम अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक लोकेशन मिल गई कि आज हम जो स्टडी करेंगे बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में आज हम स्टडी करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। तो अब यहाँ पे जो बिगिनर बच्चे होंगे उनको समझ में आ जाएगी कि सर कहाँ की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। और अगर इसकी पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल, कितने डिग्री चैनल, 10 डिग्री। अब यहाँ पर 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अब दिमाग में आएगा सर ये 10 डिग्री चैनल क्या है और कैसे ये अलग होते हैं। तो एक लोकेशन आप समझिएगा, जब हम लोग पृथ्वी पर पढ़ते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाती है, और यहाँ पे इस तरीके से 8 डिग्री अक्षांश रेखा, जहाँ से भारत की लोकेशन शुरू होती है। तो जब भारत की लोकेशन में हम आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ देखेंगे कि एक 10 डिग्री की लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से। जो नीचे वाले हिस्से को तो हम क्या कह देंगे, निकोबार कह देंगे, यानी एन से डिनोट कर रहा हूं मैं, और ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अंडमान कहते हैं। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है। मैं इसको, इसके पूरे मैप जो कि अंडमान निकोबार का मैप है, उसके साथ भी आपको स्टडी कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर में भी आप समझ पाएंगे। हालांकि इस चैनल की जो चौड़ाई है लगभग 150 किलोमीटर है, और यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा समानांतर है, यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, और ये बंगाल की खाड़ी में
अवस्थित है, क्योंकि मैंने अभी आपको लोकेशन दिखाई। अब इसके फिजिकल मैप को देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगी। यानी कि जो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी होती है वो सैडल पीक होती है, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के। मैं आपको मैप के माध्यम से इसका रिवीजन भी कराऊंगा पूरा पढ़ने के बाद, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैप से रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ जो निकोबार द्वीप समूह है जो नीचे है उसका सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर माना जाता है। क्या होता है, माउंट थुलियर, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 836 आइलैंड हैं। कितने हैं मेरे दोस्तों, टोटल 836 आइलैंड हैं। लेकिन वर्तमान में केवल 38 आइलैंड ही हैं जिस पर मुख्य रूप से आवासित लोग रहते हैं, यानी लोग रहते हैं। बाकी कुछ जो है कि जलमग्न हो चुके हैं। और इस 38 फिर उसके बाद निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं जिस पे 10 पे ही लोग रह रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अंडमान में कितने मिल रहे हैं, 836, जिसमें से केवल और केवल 38 आइलैंड ऐसे हैं जिस पे लोग निवास करते हैं, जनजातियां रहती हैं, जोरवे रहती हैं और सैम्पेन रहती है, बहुत सारी जनजातियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो 38 पे ही केवल निवास रह रहा है, बाकी सभी में कुछ जल विलीन हो गए हैं, जल में समुद्र में डूब गए, और कुछ पे लोग नहीं रहते, जंगल है। वहीं निकोबार में भी 22 आइलैंड है जिसमें से केवल और केवल 10 पे लोग रहते हैं। लेकिन आपने अक्सर ऐसा प्रश्न पढ़ा होगा कि हमारे भारत के पास भी क्या है, एक तरीके के सक्रिय ज्वालामुखी के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो वो भी हमें इन्हीं आइलैंड पर देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बैरन का नाम सुना होगा, तो बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर समझना है कि मुख्य रूप से दक्षिण एशिया का भी एक तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में जो पहला रिकॉर्डेड उद्गार हुआ था 1787 ईस्वी में, अंग्रेजों के समय में इसमें पहला उद्गार हुआ था। और इसी सागर में एक नारकोंडम द्वीप भी स्थित है जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें कई समय से यानी बहुत समय से जो है कि इसमें कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं देखने को मिला। तो आपने दो ज्वालामुखी के उदाहरण देखे, एक बैरन आइलैंड और एक नारकोंडम आइलैंड। इसकी लोकेशन भी हम लोग देखेंगे। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी यानी अराकान योमा के विस्तार से हुई है, जिसको हम शिवालिक का विस्तार भी मानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुर समुद्री जैव मंडली प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांडुर समुद्री जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र जो है वो किस देश में संबंधित है। अब नाम से तो आप बता भी नहीं पाओगे कि बांडुर हमारे भारत में पाया जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल भारत के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार में आता है। उसमें भी स्पेशली अगर देखा जाए तो दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार के द्वीप समूह पर देखने को मिलता है। किसके लिए फेमस है, तो जियांट रॉबर क्रैब यानी केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, क्योंकि अंडमान निकोबार तो प्रमुख रूप से द्वीप है, लेकिन वहीं पे कुछ छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट पे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आता है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि पुलिकट झील के समीप है और ये बंगाल की खाड़ी से इसे पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है यहाँ पर, जो कि आपका जो प्रक्षेपण केंद्र है यानी उपग्रह का। और वहीं तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। इन सभी चीजों को हम लोग मैप पे समझेंगे, आप परेशान ना होइए। तो आइए कुछ यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जलसंधियां, स्ट्रेट या चैनल है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हालांकि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप से संबंधित है, अर्थात अरब सागर के द्वीपों से है, लेकिन इसको हम लोग उसमें भी रिवीजन करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मिनिकॉय यानी भारत का जो हिस्सा है उसको मालदीव से अलग करता है, क्योंकि मालदीव एक अलग देश है। फिर जब हम और ऊपर आते हैं 8 डिग्री के बाद हम और ऊपर आते हैं 9 डिग्री पे, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य खींचा जाता है, जबकि दोनों ही लक्षद्वीप के ही हिस्से हैं। फिर उसके और ऊपर आते हैं 10 डिग्री चैनल पे, तो ये लघु अंडमान
अर्थात कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि यहाँ पे 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अंडमान को निकोबार के जोन से अलग कर रहा है। वैसे ही एक डंकन पैसेज भी देखने को मिलेगा जो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में होगा। फिर एक कोको चैनल देखने को मिलेगा जो कि कोको द्वीप यानी म्यांमार का जो हिस्सा है और उत्तरी अंडमान के मध्य आता है। पाक स्टेट की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब आइए देखते हैं हम लोग इसको मैप के माध्यम से थोड़ा, ताकि एक बार दोबारा रिवीजन हो पाए और आपके माइंड में भी एक मैपिंग तैयार हो जाए कि हाँ, अंडमान निकोबार की लोकेशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होगा। और अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पे जो हमने द्वीप देखे उनकी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे छोटा सा लिखा होगा ये पाक जल संधि जो पाक स्टेट है, और ये वाला जो हल्का ग्रीन वाला पार्ट है ना, यही पंबन द्वीप वगैरह ये सारी लोकेशन, और ये आपका जो राम सेतु ब्रिज जिसे कहते हैं या एडम स्मिथ ब्रिज भी कह देते हैं, ये श्रीलंका है आपका, जहाँ से इसका मिलन बिंदु होता है। तो ये वाली बात हम लोग पढ़ रहे थे। और उससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे श्री हरिकोटा वाला, वो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यहाँ पे जो है कि आइलैंड है जहाँ पे सतीश जो चंद्रा का जो मतलब प्रक्षेपण यान है, जो हमारा उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र, वो वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये दोनों तो आपने लोकेशन देख ली, लेकिन अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। तो ये रहा आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको जूम करूं तो पहले तो भारत की लोकेशन मैंने आपको दिखाई दिया कि ये जो हमारा प्यारा भारत है उसके बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर ये रेड कलर का दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार पूरा द्वीप है। अब इसको जरा बड़े मैप में देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसकी लोकेशन कि कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम मैप पर पूरी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोको आइलैंड देखने को मिल रहा होगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इसी कोको आइलैंड के ऊपरी हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार के ऊपरी हिस्से पे कोको आइलैंड देखने को मिल रहा है, और इसी के ऊपर आपको म्यांमार देखने को मिलता है। तो जब आपसे एक प्रश्न आता है कि म्यांमार से अंडमान निकोबार किस चैनल के माध्यम से अलग होता है, तो आप क्या कहोगे, कोको चैनल के माध्यम से अलग होता है। हालांकि ये कोको जो चैनल है वो म्यांमार का हिस्सा माना जाता है, भारत का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये म्यांमार और अंडमान को अलग करने का एक पॉइंट हो गया। वहीं अगर हम सेकंड चीज की बात करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न अंडमान यानी कि नॉर्थ उत्तरी अंडमान, फिर ये मिडिल अंडमान और फिर ये साउथ अंडमान अर्थात दक्षिणी अंडमान। यहीं पर आपने एक बैरन आइलैंड देखा, जो हमने क्या देखा, मिडिल आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के बीच में देखने को मिलता है बैरन आइलैंड। यहाँ पर क्या देखा हमने, अभी सक्रिय ज्वालामुखी देखा, लेकिन एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी पड़ा जो उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व साइड में है, नारकोंडम आइलैंड, जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें अभी कई वर्षों से इसमें कोई भी सक्रिय घटना देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये प्रसुप्त है, इसमें कोई भी घटना देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसकी जो राजधानी है वो आप दक्षिणी अंडमान पर देखने को मिलेगी, पोर्ट ब्लेयर। ये पूछ लिया जाता है कि जो अंडमान की राजधानी है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, वो कौन से अंडमान पे स्थित है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान या साउथ अंडमान। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये साउथ अंडमान पे है, और इसी के समीप कुछ आइलैंड के नाम बदले गए। जैसे हैवलॉक आइलैंड की बात करेंगे तो वर्तमान में स्वराज द्वीप हो गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर स्वराज द्वीप हो गया है। वहीं नील आइलैंड की बात करेंगे तो इसको शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक छोटा सा और एक आइलैंड है, इस पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो इसका नाम जो रॉस आइलैंड था, इसका नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये पूछ लिया जाता है कि हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या है, स्वराज द्वीप हो गया। नील आइलैंड का नाम क्या है, शहीद द्वीप हो गया। और रॉस आइलैंड का नाम क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किससे अलग होते हैं। ये जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान, तो आपने पढ़ा था नोट्स में डंकन पैसेज पढ़ा था। तो डंकन पैसेज के माध्यम से ही दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान से अलग होता है, यानी कि लघु अंडमान से अलग होता है। और लघु अंडमान क्या करता है, लघु अंडमान यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार निकोबार वाला हिस्सा होता है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल चलता है। 10 डिग्री चैनल जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर एक रेखा है, और ये पानी का हिस्सा है जो दो आइलैंड को अलग करता है। तो 10
डिग्री चैनल क्या करता है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। लेकिन अगर अंडमान में भी पूछा जाए कि नॉर्थ अंडमान है या मिडिल अंडमान है या साउथ अंडमान है या लिटिल अंडमान है, तो आपको बताना है कि लिटिल अंडमान को निकोबार के द्वारा अलग किया जाता है। और इसी में आपने एक यहाँ पर इसकी चोटी पड़ी थी उत्तरी अंडमान पे, जिसका नाम बताइए क्या था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तरी अंडमान पे जो चोटी थी उसका नाम पढ़ा था हमने सैडल पीक। क्या पढ़ा था, सैडल पीक, जो पूरे अंडमान की यानी इस पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ये आपका एक छोटा सा रिवीजन हो गया। अब जरा यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कार निकोबार में आते हैं आप इस 10 डिग्री चैनल से अलग होके, तो कार निकोबार में ही आपको एक और जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है माउंट थुलियर। क्या देखने को मिलता है, माउंट थुलियर देखने को मिलता है, जो इसकी हाईएस्ट पीक होती है। और यहाँ पे सबसे दक्षिणी में देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार, और इसी पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट, जहाँ से शुरू होती है 6 डिग्री 4 मिनट की रेखा, जो कि भारत की क्या होती है, रेखा शुरू हो जाती है, यानी भारत का लोकेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। और इसी में अगर आप देखेंगे कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में एक सैम्बोरो चैनल है, सैम्बोरो चैनल के नाम से भी होता है, यह भी एक पूछ लिया जाता है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे ग्रेट चैनल। ये जो ग्रेट चैनल है दोस्तों, ये भारत का हिस्सा है, जो आपको नीचे इंडोनेशिया वाले पार्ट से अलग करता है, सुमात्रा जावा का जो जोन है उससे अलग करता है, क्योंकि इसी के नीचे आपको इंडोनेशिया का पार्ट शुरू होता हुआ मिल जाएगा। सुमात्रा है, मलक्का जलसंधि और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऊपर आपने देखा नॉर्थ अंडमान पे कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का हिस्सा था, और नीचे आपने देख लिया ग्रेट चैनल जो कि इंडिया का हिस्सा है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इसके एमसीक्यूज पे करेंगे, जो आपको और भी बेहतर करेगा तैयारी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आईएएस प्रीलिम्स 1996 का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, जिसको पल्याण शिखर के नाम से भी जाना जाता है, ये जो सैडल पीक है ये कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही सबसे ऊंची शिखर चोटी है। लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए अंडमान की, तो आप बताओगे सैडल पीक, क्योंकि ये तो है ही है पूरे की। और निकोबार की अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे माउंट थुलियर। लेकिन अगर दोनों को मिला के पूछा जाए तो भी सैडल पीक ही आपकी सबसे ऊंची होगी, जो कि 732 मीटर है, और ये उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर के निकट स्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 का है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। सैडल पीक है, और अभी मैंने इसकी हाइट भी बताई थी आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। अब यहाँ पर दूसरा अगर मैं बात करूँ कि निकोबार की, तो ये माउंट थुलियर जो है कि निकोबार की है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं, और अरब सागर में द्वीप समूह है, या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला और दूसरे में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सही आंसर लगाना है बी, क्योंकि ये केवल 2 द्वीप नहीं है बल्कि द्वीपों के एक समूह है। क्योंकि 836 आइलैंड मैंने आपको बताया अंडमान में, और लगभग जो है कि 22 आइलैंड मैंने आपको बताया निकोबार में। तो ये एक आइलैंड के ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, न कि 2 आइलैंड अलग अलग हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर ये पूरा आंकड़ा गलत है। 836 आइलैंड है और 22 जो है कि आपके निकोबार। चलिए, तो अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है आपसे 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। देखिए, चैनल क्या होता है या पैसेज क्या होते हैं, ये 2 स्थल खंडों को अलग करने वाला एक पानी का समूह होता है, यानी कि एक पानी होता है जो 2 स्थल खंडों को अलग करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि उत्तर साइड में इस तरीके से आप समझिए, यहाँ पे आपको देखने को मिला था अंडमान, और यहाँ पे आपको देखने को मिला निकोबार, और यहाँ पे ये जल रेखा है, जो जल का चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है। तो ये 2 स्थल खंडों को अलग करता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है ए ऑप्शन कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगर मैं इसमें और डिटेल में पूछूं तो आपको बताना है कि लघु अंडमान, क्या बताना है, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान नहीं, लघु अंडमान, जिसको हम लोग लिटिल अंडमान के रूप में जानते हैं। और लिटिल अंडमान किससे अलग होता है, कार निकोबार से अलग होता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार आपका सबसे नीचे पाया जाता है, जहां पे इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो अगर इसमें और डीप में पूछ ले तो आपको इतनी चीजें जानकारी रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्रीलिम्स 2014 का है, निम्नलिखित के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल आपस में पृथक किया था। तो अंडमान और निकोबार को ही अलग करता है। फिर अगले पॉइंट पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। फिर अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है, इसको समझते हैं। बैरन द्वीप
ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो बिल्कुल, और हमने इसको पढ़ाया भी आपको कहाँ पे कि मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के यहाँ पे पैरेलल आपको देखने को मिला था बैरन आइलैंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा था। और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यह बात बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे ग्रेट निकोबार की बात ही नहीं है, साउथ अंडमान की बात है और लगभग 135 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है इसमें। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पिछली बार बैरन द्वीप में ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। अब ये चीज जानने वाली जरूरी है, हमने पढ़ा था कि 1787 के आसपास पहला इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन क्या उसके बाद कोई उद्गार हुआ है 1991 में, यह जानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा गलत है। अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन ही सही है। क्लियर है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर है, न कि ग्रेट निकोबार में, उत्तर पूर्व में स्थित है और एकमात्र ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। फिर उसके बाद बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी बिंदु से हम ऊपर तक आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत डिस्टेंस हो जाएगी। और बैरन द्वीप में प्रथम अभिलेखित जो रिकॉर्डेड उद्गार हुआ था वो 1787 में हुआ था। उसके बाद समय समय पे 1795, 1803, 1852, 1991, 1994, 2000 और 2005-6। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पेपर आपका कब का है, 2018 का है, और इसमें पूछ रहा है कि अंतिम बार 1991 में उद्गार हुआ था। तो ये बात गलत है, 1991 में हुआ जरूर था, लेकिन अंतिम बार 2005-6 में हुआ था, जो कि अभी तक उसके बाद नहीं हुआ। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी अंडमान निकोबार में भी इतना डिटेल प्रश्न पूछ रहा है, जो आपकी जानकारी अगर नहीं होगी तो आप गलत कर जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, बैरन द्वीप स्थित है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ आइलैंड के कहाँ पे, सॉरी, मिडिल आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी के रूप में हुआ है। तो जाहिर सी बात है बैरन आइलैंड हो जाएगा, ये कोई भी नहीं होंगे ऑप्शन में, ठीक है, बैरन आइलैंड दिया हुआ है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप है। तो भाई लिटिल अंडमान है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार या बैरन द्वीप, तो बैरन आइलैंड हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न पूछा गया है, यही रिपीट प्रश्न हो जाते हैं अक्सर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, तो ये पुलिकट झील के पास स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है और यहाँ पे भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है, राम सेतु या एडम स्मिथ जो ब्रिज है, एडम ब्रिज, ये जो है कि आपका कहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए शुरू पूछा है, तो ये पम्बन से नहीं बल्कि धनुषकोडी से शुरू होता है। पम्बन द्वीप का जो अंतिम छोर होता है धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार के द्वीप तक श्रीलंका में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी लोकेशन इसकी बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भारत का लोकेशन मैंने बनाया और यहीं पर ये पम्बन आइलैंड है और पम्बन आइलैंड का ये जो अंतिम पॉइंट है ना, यहीं को हम लोग क्या कहते हैं, धनुषकोडी कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंतिम छोर को धनुषकोडी। और यहाँ से हमारा जो है कि क्या है, राम सेतु ब्रिज शुरू हो जाता है और फिर ये आके श्रीलंका में यहाँ पे धावा बोलते हैं। तो ये था। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका आईएएस प्रीलिम्स 2017 का, कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार की बात की जा रही है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ जो ग्रेट निकोबार था, इसके पास आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट चैनल है जो भारत का हिस्सा है, यहीं से आपका इंडोनेशिया का पार्ट शुरू हो जाता है, जिसमें सुमात्रा, जावा, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो सुमात्रा सबसे नियरेस्ट है। अब आप ये देखिए कि यूपीएससी ने 2017 में प्रश्न पूछ लिया, 2018 में प्रश्न पूछ लिया और 1997 में प्रश्न पूछ लिया, और भी प्रश्न हो सकता है इससे पूछे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड भी कितना इंपॉर्टेंट है और बार बार इससे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है, जहाँ से शुरू हो जाता है हमारे भारत की जो रेखा है, लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेके 93 डिग्री 37 मिनट से लेकर 93 डिग्री 56 मिनट पूर्वी के मध्य स्थित है। और यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी है 145 किलोमीटर। यहाँ पे बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी में तुलना में
काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहले सुमात्रा होता है, फिर उसका जावा देखने को मिलेगा, फिर सबसे लास्ट में इंडोनेशिया के लास्ट वाले पार्ट में बोर्नियो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग अरब सागर के द्वीप समूह। तो अरब सागर के द्वीप समूह की लोकेशन मैंने आपको मैप में पहले ही दिखा दी थी कि अभी जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके से आइलैंड होंगे जिसको हम लोग कहेंगे लक्षद्वीप आइलैंड, और ये आपके अरब सागर में देखने को मिलेंगे। दोनों आइलैंड में एक विशेषता देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है कि पहाड़ियों का विस्तार है। कौन सी पहाड़ियों का? अराकान योमा। कौन सी पहाड़ियों का? अराकान योमा का विस्तार है। इसलिए ये देखेंगे आप नॉर्थ से दक्षिण में कितना विधिवत तरीके से विस्तार है। लेकिन जो लक्षद्वीप आपका आइलैंड है ये मुख्य रूप से आपका किसका है? प्रवाल का विस्तार है, यानी कि जो प्रवाल भित्ति होती है जो समुद्रों में पाई जाती है उन्हीं का एक ग्रुप है एक तरीके से। इसको मूंगा की चट्टान भी बोलते हैं। किसकी चट्टान बोलते हैं? मूंगा की। ये किसी पहाड़ी का विस्तार नहीं है, इसीलिए प्रवालों का जो विकास हुआ वो एक समूह में हुआ, गुच्छे की तरह हुआ है, एक इस तरीके से डॉट डॉट मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रवालों का है और जबकि ये एक पहाड़ी का ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। मैंने आपको दिखा दिया केरल का मालाबार तट कौन सा है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो इससे पिछली क्लास में देखे। भारत के जो हमने तटीय प्रदेश पढ़े हैं वहाँ पर केरल के मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल और कन्नड़ तट सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हम लोगों ने। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। हालांकि 1973 में इसका नाम फिर ग्रुप के रूप में क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। और लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से लगभग 220 से लगभग 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत है, और यह भी एक भारत का यूनियन टेरिटरी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बहुत ही छोटा एरिया है। आप ये मानिए आपका जितना बड़ा एक जिला होगा ना, केवल उतना ही बड़ा एक यूनियन टेरिटरी का डेवलपमेंट है यहाँ पे लक्षद्वीप के रूप में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह, ध्यान दीजिए, सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे उत्तरी को अमीनी द्वीप, और सबसे दक्षिणी को क्या कहते हैं? मिनिकॉय। क्योंकि जो हम 0 डिग्री से शुरू करते हैं और 6 डिग्री चल के आसपास आते हैं, फिर 8 डिग्री के आसपास आते हैं, तो सबसे पहले लक्षद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु देखने को मिलता है वो मिनिकॉय देखने को मिलता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, क्योंकि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु देखने को मिलता है मिनिकॉय, और बाकी सभी उत्तर में देखने को मिलते हैं। तो बाकी सभी समूहों से 9 डिग्री चैनल से ये अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, जो स्वयं अपने आप में एक आइलैंड है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो क्या है? एंड्रोट है। मैं अभी इसका भी मैप आपको दिखाऊंगा। एंड्रोट या एंथरोट भी इसको कहा जाता है। एलिफेंटा की बात करेंगे तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और सॉल्सेट द्वीप की बात करेंगे तो ये भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई का विकास हुआ है। मुंबई और ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। और आगे देखते हैं अब तटीय द्वीपों के बारे में भी कुछ छोटी छोटी जानकारियां उनको भी ले लेते हैं। अब तटीय द्वीप में जैसे गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप हैं। और साथ ही साथ इन द्वीपों में जैसे पिरम जो कि खंभात की खाड़ी गुजरात के पास पिरम देखने को मिलेगा, भैंसला ये भी काठियावाड़ यानी गुजरात के निकट देखने को मिलेगा, द्वीप और बैदा, नोरा, पिरतन, करुण भार ये सभी कच्छ तट के पास है, यानी यह भी गुजरात के पास देखने को मिलेगा। खड़िया बेट, आलिया बेट ये नर्मदा तापी मुहाने के पास, बुचर, करंजा, क्रॉस यह मुंबई के पास है। भटकल, पिजनका, सेंट मैरी ये मंगलौर तट के पास यानी कर्नाटक के पास देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे अंजी द्वीप और वाइपिन ये सभी के सभी गोवा और कोच्चि के पास है। फिर व्हीलर द्वीप आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास देखने को मिलता है। न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर जो कि गंगा डेल्टा के बीच में है, मतलब मैदान में है। और न्यूमूर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित हिस्सा है, हालांकि वर्तमान में ये समुद्र में विलीन हो चुका है, यानी कि समुद्र के जलस्तर में ये डूब चुका है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कोरी क्रीक और निवेशिका जिसे हम कहते हैं, एक ज्वारीय क्रीक है, यानी कि ज्वार यहाँ पे अधिक से अधिक आते हैं, जो भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ रन के में स्थित है। 96 किलोमीटर लंबा एक जली यानी दलदली क्षेत्र है, और यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइलैंड का मैप दिखा के और आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत का पश्चिमी तट है, जहाँ पे केरल लिखा हुआ है। केरल दिख रहा है आपको दोस्तों? बिल्कुल दिख रहा होगा केरल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोच्चि है। अब यहीं पर ये आपको पूरा लक्षद्वीप सी दिख रहा है, जिसको हालांकि अरब सागर के अंतर्गत एक छोटा सा एरिया कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको जरा जूम कर लूँ आपको। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे दक्षिणी जो बिंदु है इस आइलैंड का, वो है मिनिकॉय आइलैंड। और यहाँ पे आपका 9 डिग्री चैनल ये देखिए जा रहा है। कितना जा रहा है? 9 डिग्री चैनल इसको हम कहते हैं। तो मिनिकॉय द्वीप भी किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है, जो कि दूसरा जो है कि सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड माना जाता है क्षेत्रफल के रूप में। और ये 9 डिग्री चैनल यहाँ पर अलग कर रही है। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक कवरत्ती इसकी राजधानी भी है, ठीक है। और ये रहा आपका एंड्रॉयड, जो है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं कह रहा हूँ मैं, एंड्रॉयड या एंड्रॉयड भी कह देते हैं इसको। ये सबसे बड़ा इसका आइलैंड भी माना जाता है। तो ये छोटे छोटे जो है कि यहाँ पे, फिर ये देखिए अमीनी द्वीप आइलैंड है, यही चीज़ मैं बता रहा था। तो अब एक तरीके से आप देखेंगे कि भारत की तरफ से बढ़ता है, लेकिन ये जो मिनिकॉय आइलैंड है, इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदीव देश। क्या देखने को मिलेगा? मालदीव देश। तो ये मालदीव से अलग किया जाता है मिनिकॉय। अच्छा, ये कौन से डिग्री से होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर एक 8 डिग्री चैनल चलता है। क्या चलता है? 8 डिग्री चैनल, जो क्या करता है, मालदीव देश को भारत की सीमा से अलग करता है मिनिकॉय से। और यहाँ पे ये जो 9 डिग्री चैनल है, ये पूरे लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि मिनिकॉय भी क्या है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। अब चलिए और भी जो आइलैंड अभी हमने पढ़े उसको देखते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे कोरी क्रीक जो विवाद समझा था, ये वाला हिस्सा जो कोरी क्रीक कहलाता है, ये वाला, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एरिया पाकिस्तान का सिंध वाला आता है। और यहाँ पे ये आपको कच्छ करण कोरी वाला ये सारा डिबेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोरी क्रीक। और यहाँ पे दमन द्वीप, ये भी एक आइलैंड है, दादर नागर हवेली ये भी है। तो ये आपको खंभात की खाड़ी में, खुद सॉल्सेट द्वीप जो मुंबई जिस पे डेवलप है, थाने डेवलप है। वहीं इसी तरीके से आपको कुछ यहाँ पर आपने गोवा के आसपास देखने को मिला। और साथ ही साथ एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, ये आपको ब्राह्मणी और महानदी के तट पे आपको बंगाल की खाड़ी में कुछ इस एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया आपसे। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, जहाँ से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? भाई कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, लेकिन कहाँ है? हिंद महासागर में? नहीं। बंगाल की खाड़ी में? नहीं। प्रशांत महासागर में? नहीं। तो अरब सागर में स्थित है, क्योंकि भारत की ये जो लोकेशन है, यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और यहाँ नीचे हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो हमने जो पढ़ा वो अभी यहाँ पढ़ा अरब सागर के जोन में। तो इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि बार बार आप इस चीज़ को रिवाइज कर पाएं। और शॉर्ट नोट्स इसके कैसे बनाने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ताकि आप उसे देख पाएं कि घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी घटना चक्र को केवल 40 से 50 पेज में कन्वर्ट कर लें और बार बार आप उसका रिविजन कर सकें। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपके पढ़ने का तरीका और बेहतर हो जाए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को कि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है, और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति के हैं, और लक्षद्वीप द्वीप समूहों की संख्या टोटल 36 है। उसी में सबसे उत्तरी द्वीप समूह जो कि अमीनी द्वीप है, और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से अलग होता है बाकी द्वीप समूहों से। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है ये। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, और कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित भी है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो क्या था, मैंने बताया था, एंड्रॉयड था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है, कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों के नाम से जाना था? लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, अधूरा पढ़ लिया मैंने, अंग नहीं है। तो देखिए तिलनचोंग नहीं है, जबकि कवरत्ती है, अगाथी है और कल्पेनी है। तो ये जो आपका तिलनचोंग है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। अब देखिए कितना बेसिक प्रश्न पूछा गया, जो आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर ये गलत कर जाएंगे आगे प्रश्नों में। झारखंड पीछे से पूछा जा रहा है, भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटॉल पाए जाते हैं? खंभात की खाड़ी में पाए जाते नहीं, रामेश्वर के निकट नहीं, सुंदरबन नहीं, लक्षद्वीप में। क्योंकि लक्षद्वीप का द्वीप जो है खुद अपने आप में एक प्रवालों का द्वीप है, मैंने ये आपको बताया भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ही प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है। लक्षद्वीप टापू स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से यहाँ की लोकेशन में आता है, दक्षिण पश्चिम में, इस तरीके से देखा आपने। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं इस समय वर्तमान में? तो 36 द्वीप हैं। कितने? 36।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल की उत्पत्ति का है या मृदा निक्षेपण या ज्वालामुखी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रवाल की उत्पत्ति का ये प्रमाण है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ध्यान देना कि कहाँ कहाँ पे प्रवाल पाई जाती है, यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, लक्षद्वीप में पाया जाता है और मालवन महाराष्ट्र के पास और कच्छ की खाड़ी। तो इसमें कहीं पर भी आपका बाकी ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का लेटेस्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो अभी देखिए यही तो ऊपर व्याख्या दी हुई थी, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी बिल्कुल, कच्छ की खाड़ी बिल्कुल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप क्षेत्र श्रेणी में आता है, भटकल, मिनिकॉय, अर्नाला या हेनरी। तो मिनिकॉय आएगा क्योंकि सबसे जो है कि दूरस्थ बिंदु के रूप में है, 9 डिग्री चैनल से अलग भी किया जाता है इसको। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब भारत और श्रीलंका के मध्य की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा रामेश्वरम। क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। ठीक है, निकोबार आपका है ही नहीं, ये तो ग्रेट निकोबार में। सॉल्सेट की बात करेंगे तो पश्चिमी तट पे, जो कि आपके महाराष्ट्र और मतलब मुंबई और ठाणे का डेवलपमेंट इसी पे। एलिफेंटा की बात करेंगे तो ये भी उसी तरफ देखने को मिलता है, मुंबई के नज़दीक में। अगला प्रश्न है आपका, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो क्या है, मुंबई है, क्योंकि सबसे बड़ा नगर तो यही है सॉल्सेट द्वीप पर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु ये नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र को अगर हम देखें तो मुंबई जो है कि सबसे अधिक डेवलप नगरीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो नो डाउट सॉल्सेट रहेगा, क्योंकि इस पे मुंबई और ठाणे का डेवलपमेंट है और ये मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया जब ऑब्जेक्टिव होते थे मेंस। अगला प्रश्न यहाँ पे, द्वीप और अवस्थिति, वेयंत सयोधर, पिरम, द्वारका, दीव। अब ये देखेंगे, अब हम देखिए दमन द्वीप मैंने आपको दिखाया था, खंभात की खाड़ी में देखने को मिलेगा। द्वारका की बात करेंगे तो ये आपको, और पिरम की बात करेंगे और वेयंत यशोधर। तो चलिए और डिटेल में समझ लेते हैं। वेयंत सयोधर की बात करेंगे कच्छ की खाड़ी, पिरम की बात करेंगे खंभात की खाड़ी, द्वारका की बात करेंगे अरब सागर और दीव की बात करेंगे तो काठियावाड़ तट में देखने को मिलेगा। यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है जो कि प्रीलिम्स में भी आ चुका है, कोरी क्रीक यानी निवेशिका कहाँ पर स्थित है। तो कच्छ के रन में मैंने बताया था, जो आपने ये थोड़ा सा जो इस तरीके से जो मैप देखा था भारत का, और यहाँ वाले हिस्से में, यहाँ मत जाना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ वाला हिस्सा जहाँ पे ये सिंध का एरिया आता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ज्वारी क्रीक है जहाँ पे ज्वार बार बार उठते हैं, और ये एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान में सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में। तो क्रीक विवाद आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये मैंने अभी बताया आपको। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है, जो कि 96 किलोमीटर एक लंबा दलदली या ज्वारी क्षेत्र है, जो कि भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। इन दोनों के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर विवाद बना हुआ है, हालांकि वर्तमान में भारत का नियंत्रण ही इस पर अभी भी बना हुआ है। तो अब हमारा एक टॉपिक आता है अगला, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब मुझे ये पता है, आप लोगों को कि ये पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम बन सकता है। अब आपसे प्रश्न तो ये नहीं पूछेगा ना कि भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों के नाम बताओ या उन राज्यों की राजधानी। ये जमाने गए, ये तो 15-20 साल पहले पूछे जाते थे जब लोगों को जानकारी नहीं थी। आज सबको पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर ये चैप्टर दिया गया तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न बनते होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जो है कि मतलब व्हाट्सअप दिया हुआ है नंबर, उस पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से जैसा भी प्रोसेस होगा उसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप से, चैनल से भी। और साथ ही साथ इसमें मैं घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊँ उसके जो है कि मैंने लिंक लगा देता हूँ वीडियो के, वो जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।